हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में, वो भी एकदम डिटेल में। अगर आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसे कॉल करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन नेम इन ब्रैकेट para1, para2, para3 ब्रैकेट कंप्लीट ओपनिंग ब्रेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड क्लोजिंग ब्रेस। जावास्क्रिप्ट फंक्शन की शुरुआत फंक्शन कीवर्ड से होती है। उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। फंक्शन नेम में आप लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो वेरिएबल नेम के लिए होते हैं। para1, para2 etc ये फंक्शन के पैरामीटर्स है जो पूरी तरह ऑप्शनल है। फंक्शन की जरूरत के अनुसार आप उन्हें ऐड कर सकते हैं या आप विदाउट पैरामीटर्स भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और जो कोड आप फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि फंक्शन पैरामीटर्स और फंक्शन आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। फंक्शन पैरामीटर्स वह होते हैं जो हम फंक्शन क्रिएट करते वक्त फंक्शन में पास करते हैं, और फंक्शन आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन ट्यूटोरियल के हर वीडियो में आपको ये जरूर बताया जाता है कि हाउ टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, यानी जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाने की आवश्यकता क्यों है। व्हाई वी नीड टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। इसे समझने के लिए हम एक आसान सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो 2 नंबर का एडिशन करेगा। कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर्स ले लेते हैं जिनका हमें एडिशन परफॉर्म करना है। लेट num1 इक्वल टू 10, लेट num2 इक्वल टू 20। अब एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हमें 2 नंबर्स का एडिशन स्टोर करना है। लेट sum1 इक्वल टू num1 प्लस num2। हमारा एडिशन sum1 में आ चुका है, उसे प्रिंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशन sum इक्वल टू प्लस sum1 प्लस br। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर 10 और 20 का सम 30 देख सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि मुझे और 2 नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है और मैं पुराने एडिशन को भी एज इट इज रखना चाहता हूँ। बहुत ही आसान है। मैं इस कोड को डुप्लीकेट करूंगा और वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लूंगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम वेरिएबल के नाम्स और वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं n1 कर लेता हूँ, n2 इसको हम s1 कर लेंगे, n1 प्लस n2, और यहाँ पे हम लेंगे s1 और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ 100 और ये 200। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर फिर एक नए सम की वैल्यू देख सकते हो जो है 300। कुछ देर बाद आपको लगता है कि इन दोनों एडिशन के साथ साथ मुझे एक और थर्ड एडिशन परफॉर्म करना है। तो काफी आसान है। फिर से आपको कोड को कॉपी करना होगा, वेरिएबल के नाम और उनकी वैल्यू चेंज करनी होगी और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम सेम कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सम परफॉर्म करने के लिए हमें 4 लाइन का कोड लग रहा है और उसी कोड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं थोड़े से चेंजेस करने के बाद। यानी हमें अपने प्रोग्राम में 10 बार सम परफॉर्म करना है तो इस कोड को 10 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। यानी हमारा कोड हो जाएगा 40 लाइन्स का, क्योंकि हमारा कोड 4 लाइन्स का है। यानी हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें इस रिपीटेशन को अवॉइड करके क्लीन कोड चाहिए तो हमें यूज करना होगा फंक्शन का। अब इसी कोड को हम एक फंक्शन में ऐड करेंगे। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन सम इन ब्रैकेट num1, num2।
यहाँ पर हम सम नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम दो पैरामीटर्स num1 और num2 पास कर रहे हैं क्योंकि हमें दो नंबर्स का सम परफॉर्म करना है। अगर आपको 5 नंबर का सम परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर 5 पैरामीटर्स पास करेंगे यानी num1, num2, num3, num4 और num5। अब इन करली ब्रैकेट्स में हमें वो कोड लिखना है जो इन नंबर्स का सम परफॉर्म करेगा, इसलिए हम लिखेंगे लेट sum1 इक्वल टू num1 प्लस num2, यानी दोनों पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार सम की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट्स के रूप में। अब सम की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू प्लस sum1 प्लस br। यहाँ पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो भी इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, और आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को कॉल करते हैं सम इन ब्रैकेट 10, 20। ये हो गया फंक्शन कॉल। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। अगर आपको और 2 बार सम परफॉर्म करना है तो अब आपको कोड रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको फंक्शन कॉल करना है। यहाँ और 2 फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सम 100, 200, सम 50, 70। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि हमने सिर्फ एक बार फंक्शन क्रिएट किया है और एक बार फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम उसे जितने चाहे उतनी बार उसे कॉल कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन। फंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन, और दूसरे फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पहले से डिफाइन किए गए फंक्शंस को प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है, जैसे कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट, पार्सिंट, इटेसी। ये वो फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में इनबिल्ट है, यानी पहले से ही डिफाइन है, बस हम इन्हें कॉल करके यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था सम, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस को कॉल करने से पहले उन्हें डिफाइन करना होता है। फंक्शन के आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू के अनुसार फंक्शन 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकंड, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। एंड थर्ड, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट्स के बारे में हमें पता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज पास करते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स कहा जाता है। लेकिन रिटर्न वैल्यू क्या है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। रिटर्न वैल्यू के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू के बारे में। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन प्रिंट लाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन। यहां पर मैं 10 स्टार्स दे देता हूं और इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल C, 20, 30, 40, 50 सेमीकोलन। इस फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं, यानी फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें कोई आर्गुमेंट्स पास करने की आवश्यकता नहीं है और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा उस फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न कीवर्ड होगा जो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम टाइप करेंगे, प्रिंट लाइन ओपन क्लोज सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर 50 स्टार्स की एक लाइन देख पा रहे। मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूं। इसे और 2 बार कॉल करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल S। इसे फुल स्क्रीन करूंगा और आप स्क्रीन पर
और एक्स्ट्रा स्टार्स देख सकते हैं। इसको प्रॉपर करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम ब्रेक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आखिरी में लिखूंगा BR। प्रोग्राम को सेव करते फिर से Ctrl+S और आप स्क्रीन पर स्टार्स की 3 लाइंस देख सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू का। अभी हमने जो प्रिंट लाइन फंक्शन क्रिएट किया उस फंक्शन में कस्टमाइजेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमेशा 50 स्टार्स वाली एक लाइन प्रिंट कर देगा। अगर यूजर को लगता है कि मुझे स्टार की बजाय किसी और कैरेक्टर की लाइन क्रिएट करनी है तो ये इस फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो इस फंक्शन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यूजर जो कैरेक्टर स्पेसिफाई करे उस कैरेक्टर की लाइन बनना चाहिए। फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर लूंगा char। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर में char वेरिएबल पास किया है। पैरामीटर में जो वेरिएबल आप पास करते हैं उसके आगे आपको लेट var etc ये कीवर्ड नहीं लगाने हैं। इसके पहले हमने जो 50 स्टार्स प्रिंट किए थे उन्हें हमने मैन्युअली एक ही लाइन में टाइप किया था, लेकिन अब हम लूप का यूज करके इन्हें प्रिंट करेंगे। इसलिए इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लेते लेट i फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन और इक्वल टू 50, I प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार। लाइन प्रिंट होने के बाद हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में प्लेस करेंगे ताकि नई लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। इसलिए यहाँ पे हमें BR ऐड करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन BR सेमीकोलन। और यहाँ पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब फंक्शन कॉल में आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट एक कैरेक्टर है इसलिए इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि अगर पैरामीटर कैरेक्टर या स्ट्रिंग है तो फंक्शन कॉल करते वक्त उसे सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। अगर पैरामीटर नंबर है तो आपको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन कॉल में चेंजेस करते हैं। यहाँ पे डबल कोट्स में पहला कैरेक्टर देंगे स्टार, दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं हैश और तीसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं डॉलर। प्रोग्राम को सेव करते Ctrl+S। प्रोग्राम का आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ char। फिर से प्रोग्राम को सेव करते हैं Ctrl+S और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। आपको 3 अलग अलग कैरेक्टर की लाइन दिखाई दे रही है जो हमने स्पेसिफाई किया था। इस फंक्शन को और मॉडिफाई करते हैं। फंक्शन में जो कैरेक्टर यूजर स्पेसिफाई करेगा उस कैरेक्टर की लाइन फंक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक लाइन में 50 कैरेक्टर्स ही प्रिंट हो रहे हैं। अब इस फंक्शन में हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। यानी अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि एक लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए। फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे कॉमा NOC। यहाँ पर हमने एक दूसरा पैरामीटर पास किया है जिसका नाम है NOC यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब लूप को मॉडिफाई करेंगे यानी लूप तब तक चलेगा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने स्पेसिफाई किए हैं। इसलिए यहाँ पर 50 की बजाय हम लिखेंगे NOC नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यानी अब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजर सेकंड आर्गुमेंट में पास करेगा उतने कैरेक्टर्स की लाइन जनरेट होगी। फंक्शन कॉल को भी मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन में 10 स्टार्स प्रिंट हो, यहाँ पे 20 हैश और यहाँ पे 30 डॉलर। यानी पहले लाइन में 10 स्टार्स प्रिंट होंगे, दूसरे लाइन में 20 हैश प्रिंट होंगे और थर्ड लाइन में 30 डॉलर्स। प्रोग्राम को सेव करते हैं Ctrl+S और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। अब हम देखते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू के बारे में। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ और प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं लेट रिजल्ट इक्वल टू स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 प्लस क्यूब ऑफ 5 प्लस 100। और हम चाहते हैं कि हमारा पहला फंक्शन स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न करे
यानी 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 9 वैल्यू रिटर्न करें। और हमारा दूसरा फंक्शन है क्यूब, जो नंबर का क्यूब रिटर्न करे, यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। और आखिर में तीनों का एडिशन हो, यानी रिजल्ट आना चाहिए 9 प्लस 125 प्लस 100। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 234। कोडिंग करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन स्क्वायर इन ब्रैकेट नम ओपनिंग ब्रेस रिटर्न नम इनटू नम। क्यूब फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्यूब इन ब्रैकेट नम रिटर्न नम इनटू नम। Document dot write the result of the expression result equal to square in bracket 3 plus cube of 5 plus 100 equal to, और यहाँ पे आएगी रिजल्ट की वैल्यू सेमीकोलन। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड होता है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको फंक्शन के बारे में ध्यान में रखनी है, जब आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उस फंक्शन को नेस्ट कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन max3 इन ब्रैकेट num1, num2, num3 ओपनिंग ब्रेस। जैसा कि हमारे फंक्शन का नाम है max3, जो 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर फाइंड करेगा और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। लॉजिक काफी आसान है। इफ num1 ग्रेटर देन num2 एंड num1 ग्रेटर देन num3 रिटर्न num1, यानी num1 अगर num2 और num3 इन दोनों से बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होगा। एल्स इफ num2 ग्रेटर देन num3, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और num2 और num3 को कंपेयर करेगा। अगर num2 num3 से बड़ा है तो फंक्शन num2 की वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज num3 की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न num2 एल्स रिटर्न num3। और यहाँ पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे पहले हम नॉर्मल वे में कॉल करेंगे और बाद में इसे नेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट बिग इक्वल टू max3 इन ब्रैकेट 100, 99, 400। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिगेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम बिग प्लस एक ब्रेक ऐड करेंगे br सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं जो कि है 400। अब हम फंक्शन को नेस्ट करेंगे, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे और ये नेस्टिंग कितने भी लेवल डीप हो सकती है। यहाँ पे मैं फिर से उसी वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ, बिग को। बिग इक्वल टू max3 इन ब्रैकेट 100, 300, max3 इन ब्रैकेट 60, 90, 999 सेमीकोलन। आप देख सकते हैं कि थर्ड पैरामीटर में हमने वैल्यू की बजाय फिर से फंक्शन कॉल किया है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी max3 इन ब्रैकेट 60, 90, 999, और ये 999 वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि ये वो तीनों में बिगेस्ट है। और बाद में हमारा आउटर फंक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, max3 इन ब्रैकेट 100, 300, 999, और इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 999, तो वो वैल्यू बन जाएगी बिग की। चलिए इसका रिजल्ट प्रिंट करते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।